हेलो। हाँ तो दोस्तों, आप सभी जो भी हैं आईएएस का तैयारी कर रहे हैं कुछ सालों से, कुछ हाल में शुरू किए होंगे, वो सभी का इस यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एंशिएंट इंडिया के बारे में, खासकर प्री हिस्ट्री किसे बोलते हैं। ये प्री हिस्ट्री है जब लोगों को लिखना नहीं आता था, उसे ही प्री हिस्ट्री कहते हैं। और ये इसमें 3 स्टोन एजेज आते हैं, 3 पाषाण युग आते हैं, उसी को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 75 यानी 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में दिया गया है, बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो यूपीएससी के लिए, खासकर पीटी के लिए है। स्टेट पीसीएस, एससीएस, एसएससी हो या और भी एनडीएस, सीडीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आप इसे देखिए, सुनिए, नोट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को आइकन को दबाइए, प्रेस कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो बना के देख सकें। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फर्स्ट पैलेयोलिथिक टूल डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया इंडिया में किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। वो क्या था टूल? पलाब्रम हैंडेक्स था। इसे पलाब्रम हैंडेक्स कहा गया, जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। और आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। भारत में स्टोन एज को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। ये जनरल टाइम रेंज है, ये जरूरी नहीं कि यही हो, ये एक जनरल टाइम रेंज बनाया गया है स्टोन एज को, पाषाण युग को भारत में। पहला है ओल्ड स्टोन एज, जिसे पैलेयोलिथिक एज भी कहते हैं, जो कि 5 लाख से 10,000 बीसी बिफोर क्राइस्ट इरा कहते हैं, इसमें था। उसके बाद लेट स्टोन एज, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, जो 10,000 से 6,000 बीसी तक था। और तीसरा न्यू स्टोन एज, जिसे न्यूलिथिक एज कहते हैं, ये 6,000 से 1,000 बीसी तक था। और पैलेयोलिथिक एज जो अर्लीस्ट पीरियड जो था स्टोन एज का, जो डेवलप हुआ था किस एज में, उसको क्या बोलते हैं? उसे प्लीस्टोसीन पीरियड कहते हैं या आइस एज कहते हैं उसे, या प्लीस्टोसीन पीरियड कहते हैं। चौथा सवाल, भारत में पैलेयोलिथिक मानव, उसे किस रेस, वो कौन रेस से बिलोंग करता था? कौन रेस में था वो, कौन नस्ल में था? उसे नेग्रिटो रेस कहा जाता है, नेग्रिटो प्रजाति की। नेक्स्ट सवाल है, मैन ड्यूरिंग पैलेयोलिथिक एज व्हिच टाइप्स टूल्स यूज्ड? पैलेयोलिथिक एज में मानव किस तरह का हथियार यूज किया करते थे? अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड, रफ स्टोन टूल्स, क्योंकि पॉलिश नहीं थे, ड्रेसिंग भी नहीं किया हुआ था, रफ स्टोन टूल्स था, उसे यूज किया करते थे। नेक्स्ट सवाल, पैलेयोलिथिक एज स्टोन टूल्स वो किस चीज़ के बने होते थे? हार्ड रॉक थे, उसे क्या बोला जाता था? उसे क्वार्टजाइट बोला जाता था। पैलेयोलिथिक मैन को क्या कहा जाता था? क्योंकि वो हार्ड रॉक का यूज किया करते थे, कि बने हुए स्टोन टूल यूज किया करते थे, जिसे क्वार्टजाइट कहा जाता था, इसलिए पैलेयोलिथिक आदिम मानवों को क्वार्टजाइट मैन कहा जाता था इंडिया में। अब नेक्स्ट सवाल है, पैलेयोलिथिक एज को 3 भागों, 3 फेज में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, किस आधार पे? स्टोन टूल्स यूज करने के आधार पे।
पहला क्या था, अर्ली और लोअर पैलेलिथिक, दूसरा मिडिल पैलेलिथिक, तीसरा लेट और अपर पैलेलिथिक। अब नेक्स्ट सवाल, वो जगह कहाँ, वो जगह कौन से है जो अर्ली या लोअर पैलेलिथिक एज में थे, जैसे सोन या सोहन रिवर वैली जो आप आज पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार डेजर्ट डिडवाना जगह पे, हिरन वैली गुजरात में, रॉक सेल्चर्स भीमबेटका में एमपी में, बेनन वैली मिर्ज़ापुर यूपी में। नेक्स्ट सवाल, मिडिल पैलेलिथिक में कौन सी जगह थे जहाँ मिडिल पैलेलिथिक पीपल रहा करते थे, सोन, नर्मदा तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार प्लेटू, इंदस और झेलम के बीच में जो जगह था उसे पोटवार प्लेटू कहा जाता था, संघाव केव जो पेशावर पाकिस्तान में है आज। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द प्लेसेस दैट आर बिलोंग टू लेट और अपर पैलेलिथिक, लेट या अपर पैलेलिथिक एज में कौन सी जगह थे, ये आंध्र प्रदेश थे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल यूपी, साउदर्न यूपी और छोटा नागपुर प्लेटू। कर्नूल के गुफाओं के कुछ साइट्स भी हैं और मचटला चिंतामणि गावी आंध्र प्रदेश में। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, होमो सैपियंस पहली बार किस पीरियड के अंत में आया था, अपीयर हुआ था, ये हुआ था, होमो सैपियन किसे बोलते हैं, होमो मतलब मानव, सैपियन मतलब वाइज समझदार व्यक्ति, ये पहली बार जो आज के संदर्भ में जो है मानव जो है उसे होमो सैपियंस कहते हैं। ये किस पीरियड में हुआ था, लेट और अपर पैलेलिथिक एज में अपीयर हुआ था। अब 13वां सवाल पे चलते हैं, मेसोलिथिक एज जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज है स्टोन एज कल्चर का, और दोनों जो है मेसोलिथिक और न्यूलिथिक जो है वो किस ईरा को बिलोंग करता है, वो होलोसिन ईरा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट सवाल, मेसोलिथिक एज का क्या एस्पेक्ट था, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स क्या था, तो इसमें क्या था, टूल्स टाइप जो पहले बनते थे बड़े बड़े उसके साइज थोड़े छोटे हो गए, ये खास एस्पेक्ट था मेसोलिथिक एज का। नेक्स्ट सवाल, इस एज में मेसोलिथिक एज में टूल्स का कैरेक्टरिस्टिक टूल्स क्या था, इसे माइक्रोलिथ बोला जाता था। दूसरा सवाल, माइक्रोलिथ किस चीज से बना हुआ था बने हुए होते थे, ये मिनिएचर स्टोन टूल्स बने होते थे, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका से, चाल्कोडोनी और चट से बने होते थे। नेक्स्ट सवाल, मेसोलिथिक साइट्स में क्या एब्सेंट था, क्या चीज़ नहीं पाया जाता था, पोट्री, बर्तन बनाने के ये नहीं पाए जाते थे, बर्तन बनाने के नहीं पाए जाते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज सीन इन द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के लास्ट फेज में क्या देखा गया, वहाँ प्लांट कल्टीवेशन शुरू हो गए थे। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कब और कहाँ फर्स्ट रॉक पेंटिंग पाया गया इंडिया में, ये 1867 में कैमूर हिल्स यूपी में सोहागी घाट में पाया गया था। अब 20वां सवाल पे चलते हैं, मेसोलिथिक रॉक साइट पर रिच कंसंट्रेशन था, काफ़ी बहुतायत में पाए गए थे, मेसोलिथिक रॉक साइट्स किस जगह पाए गए थे, ये भीमबेटका केव्स, खारवार, जोरा और खतोटिया एमपी में पाए गए थे। अब 21वें सवाल पर चलते हैं, मनुष्यों के गाड़ने के, मत जलाने के, ब्यूरियल्स और रॉक पेंटिंग्स हम लोगों को किस तरह का विचार देते हैं, ये विचार देते हैं कि उस जमाने में धार्मिक प्रैक्टिसेस का, धार्मिक प्रवृत्तियों का विकास हो चुका था और जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर डिवीजन लेबर या श्रमिक का विभाजन शुरू हो चुका था, ये हमें बताता है। नेक्स्ट सवाल,
मेसोलिथिक रॉक साइट्स पे किस तरह के सीन पाए जाते हैं? ज़्यादातर वो एनिमल्स, जानवरों के पाए जाते थे। अब नेक्स्ट सवाल, कौन से एनिमल्स मेसोलिथिक पेंटिंग में नहीं पाए जाते हैं? वो स्नेक्स, सांपों के पेंटिंग नहीं बने पाए जाते थे। अब नेक्स्ट सवाल, पैलेolithic एज में मानव सब किस चीज पर आश्रित थे? हंटिंग और फूड गैदरिंग पे शिकार करते थे और भोजन जमा करते थे, भोजन सामग्री जमा करते थे। नेक्स्ट सवाल, मेसोलिथिक एज में किस किस चीज पर डिपेंडेंट आश्रित थे लोग? हंटिंग और हर्डिंग पे शिकार करते थे और भोजन जमा करते थे। नेक्स्ट सवाल, न्यूलिथिक एज में लोग किस चीज पर डिपेंडेंट थे, आश्रित थे? फूड प्रोड्यूसिंग पे, वो भोजन उत्पादन करना शुरू कर चुके थे न्यूलिथिक एज में। नेक्स्ट सवाल, न्यूलिथिक न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में किसने इसे टर्म किया? किसने ये बनाया कि न्यूलिथिक फेज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन था? ये बी गॉर्डन चिल्ड ने कॉइन किया, बताया कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन था ये। नेक्स्ट सवाल, न्यूलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड गिव फ्रूट्स एंड कॉर्न। न्यूलिथिक मैन किस तरह जमीन कल्टिवेट करते थे, खेती करते थे और फल और कॉर्न अन्न उत्पादन करते थे। ये क्या करते थे? रागी और हॉर्स ग्राम, जिसे कुलाठी भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, न्यूलिथिक एज में लोगों ने किस तरह के जानवरों को पालना शुरू किया? कैटल थे, शीप थे और गोट्स थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, न्यूलिथिक एज में लोगों ने किस तरह के स्टोन टूल्स का प्रोडक्शन किया? वो पॉलिश थे, पेक्ड थे और ग्राउंड स्टोन टूल्स थे। नेक्स्ट सवाल, न्यूलिथिक मैन में पहला पोर्टरी क्या था, क्या बना हुआ था? लोगों ने बनाया फर्स्ट पोर्टरी, वो हाथों से बनाया, फिर उसका पोर्टर व्हील्स आया, पोर्टर व्हील्स पे उन्होंने फिर बर्तन बनाना शुरू किए। नेक्स्ट सवाल, व्हिच टाइप्स ऑफ वेयर इंक्लूडेड पोर्टरी? किस तरह के पोर्टरी बनाए जाते थे? ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेसिव वेयर। नेक्स्ट सवाल, पीपुल जब सेटल लाइफ में बिताना शुरू किया, इधर उधर भटकना बंद कर दिया, खाना बदोश जिंदगी करना बंद कर दिया, तो ये कब हुआ? ये न्यूलिथिक इरा के लेटर फेज में, बाद वाले फेज में हुआ। ये न्यूलिथिक इरा के लेटर एज में लोग किस तरह के मटेरियल यूज किया करते थे घरों को बनाने के लिए? और किस तरह का होते थे और किस मटेरियल से बने हुए होते थे? ये घर उस जमाने में लोग सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउस बनाया करते थे, जो कि मड और ईंट से बने हुए होते थे। नेक्स्ट सवाल, वेयर यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर डोमेस्टिक डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव न्यूलिथिक साइट्स। ये कहाँ रेक्टेंगुलर बहुत अद्वितीय जो है पाया गया अद्वितीय चीज कि रेक्टेंगुलर चॉपर था और के साथ और डोमेस्टिक पालतू कुत्तों के साथ उसके मालिक के साथ न्यूलिथिक साइट्स के ग्रेवयार्ड में कब्रिस्तान में गाड़ दिए गए थे। ये कौन सी जगह था? ये बुर्ज होम में था। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस जगह पे पीट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स और ग्रेवयार्ड न्यूलिथिक साइट्स में घर के अंदर पाए गए हैं? न्यूलिथिक साइट्स पे घर के अंदर पीट ड्वेलिंग था, स्टोन टूल्स था, ग्रेवयार्ड भी था, कब्रिस्तान भी था। कहाँ पाया गया है ये गुप्तकाल जम्मू कश्मीर में। न्यूलिथिक साइट में कहाँ सबूत के साथ पाया गया है कि कैटल हर्डिंग किया जाता था, पशु हर्डिंग किया जाता था? ये
लिहाल में था ये जगह। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हिच न्यूलिथिक साइट इज फाउंड विद कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग। किस न्यूलिथिक साइट पे कम्युनिटी फूड बनाया, एक साथ सामूहिक भोजन बनाया जाता था और खाया जाता था? ये बूढ़ी हाल में। कौन सा जगह था बलूचिस्तान में, न्यूलिथिक साइट के बलूचिस्तान में, जहाँ रोटी का टोकरा कहा जाता था, ब्रेड बास्केट कहा जाता था? ये मेहरगढ़ में था। कौन सा न्यूलिथिक साइट्स पे ये बड़ा ही यूनिक था, अद्वितीय चीज पाया गया है? ये अपने उपस्थिति के टर्म में, प्रेजेंस के टर्म में, कि तीनों न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज का सेटलमेंट था। ये कोल्डिवा बेलन वैली में कोल्डिवा में ये पाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। न्यूलिथिक साइट में वर्ल्ड का राइस कल्टीवेशन का, चावल उगाने का, चावल पैदा करने का अर्लीस्ट एविडेंस पाया गया है। पर सबसे पहले साक्ष्य मिला है, यह महागरा में। न्यूलिथिक साइट में सबसे पहले साक्ष्य मिला है पोट्री यूज करने का, पोट्री के इस्तेमाल करने का, यह बेनन वैली में। अब दोस्तों आगे चलते हैं। ये सवाल है कि सभी तीनों फेज, पैलेयोलिथिक सेटलमेंट, उसके बाद मेसोलिथिक और न्यूलिथिक सेटलमेंट, एक तीनों एक साथ पाया गया है किस साइट पे? यह है बेलन वैली में। बेलन वैली कहाँ है? ये नर्मदा वैली के मध्य में और विंध्य के उत्तरी भाग में पाया गया है ये। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चालकोलिथिक एज को हम लोग और क्या, किस नाम से जानते हैं? ये कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, पहला मेटल चालकोलिथिक एज में कौन सा यूज किया गया था? ये कॉपर था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चालकोलिथिक कल्चर जो था, संस्कृति जो थी, ये किसके समकालीन थी? ये हड़प्पा, प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पन तीनों का समकालीन थी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चालकोलिथिक के समय के लोगों ने किस तरह के जानवरों को पालतू बनाया? ये काऊ थी, गाय थी, सीप थी, गोट्स और बेफेलो, इन सबों को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चालकोलिथिक पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा किस जानवरों का शिकार किया जाता था? ये डियर, हिरन का किया जाता था। कौन सा प्रैक्टिस जो चालकोलिथिक के लोगों प्रैक्टिस किया करते थे, रस्म, वो आज भी बस्तर के गोंड पीपल के लोग आज भी प्रैक्टिस करते हैं? ये कौन सा रिवाज था? ये था पालतू जानवरों को मारना खाने के लिए और उसके दुग्ध, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बनाने का। उनके दूधों से डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे, बल्कि उसके मार के खा जाते थे। ये प्रैक्टिस आज भी बस्तर के गोंड पीपल के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चालकोलिथिक पीपल कौन सा खाना स्टेपल फूड था, मेन खाना था उसका, उन लोगों का? व्हीट और राइस था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चालकोलिथिक पीपल के द्वारा किस तरह का कल्टीवेशन, खेती किया जाता था? विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर प्रैक्टिस्ड बाय चालकोलिथिक पीपल? ये जूम कल्टीवेशन था। जंगल जला के हटा दी जाती थी और उस पर खेती की जाती थी। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चालकोलिथिक पीपल के बीच में कौन सा बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था, फेमस था, किस तरह का पोट्री? ये था ब्लैक एंड रेड पोट्री, जो कि पोटर व्हील पे बनाया जाता था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चालकोलिथिक पीपल में पोटर व्हील को कौन यूज किया करते थे, पुरुष या महिला? सिर्फ पुरुष यूज किया करते थे, महिलाएं यूज नहीं करती थी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चालकोलिथिक एज में किस तरह के घरों में लोग रहा करते थे?
वे फूस के बने हुए घर में और फूस टाइप के घर होते थे, जो कि मड से, कीचड़ से बने होते थे, मट्टी से बने होते थे, मिट्टी के ईंटें बने हुए होते थे, और जले हुए पत्थरों के नहीं बने होते थे, जो आज हम लोग यूज करते हैं बर्न्ट ब्रिक को। वो सब उसमें लागू नहीं था, उसमें वो लोग नहीं अडॉप्ट किए थे। फूस के घर उसमें होते थे, मट्टी के बने होते थे, मिट्टी के ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट सवाल पे, चालकोलिथिक एज के लोग क्या लिखना जानते थे? पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज न्यू यूज ऑफ राइटिंग? नो, वो लोग नहीं जानते थे लिखना। नेक्स्ट सवाल, द चालकोलिथिक पीपुल वेर एक्सपर्ट इन? किस चीज में एक्सपर्ट थे चालकोलिथिक पीपुल? उस समय के लोग, चालकोलिथिक एज के लोग किस चीज में एक्सपर्ट थे? वो कॉपर स्मिथ में थे, कॉपर स्मेल्टिंग करते थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या चालकोलिथिक लोग समय के लोग स्पिनिंग या वीविंग जानते थे? हाँ, वो लोग जानते थे इस चीज को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चालकोलिथिक एज में किस तरह के ब्यूरियल प्रैक्टिस थे, जलाने की प्रथा थी? किस तरह से सब मरने के बाद लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता था, किस तरह से? महाराष्ट्र में पाया गया है कि मरे हुए को नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण के डायरेक्शन में, दिशा में रख के जलाया जाता था, गाड़ा जाता था, और दक्षिण भारत में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्टर्न इंडिया में पार्शली दोनों चलते थे, आंशिक रूप से किया जाता था। कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करते थे, कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी करते थे। नेक्स्ट सवाल, चालकोलिथिक पीपुल में बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों के मृत्यु दर बहुत ज़्यादा ही थी। कहाँ ये पाया गया है, किस जगह पे? ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि चालकोलिथिक समाज में सामाजिक असमानता का शुरुआत हो चुकी थी? इसका वर्णन है, इसका सबूत है, जो मुख्य लोग होते थे वो रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, दूसरों पर डोमिनेट करते थे, बाकी लोग गोल घर की झोपड़ियों में रहा करते थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चालकोलिथिक साइट्स आहार का यूनिक एस्पेक्ट्स क्या था, क्या खास बात थी? यहाँ स्मेल्टिंग और मेटलर्जी किया जाता था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चालकोलिथिक साइट का ये सवाल है, गिलुंड में ये क्या खास बात थी? वहाँ बनास वैली में ओकेजनल यूज, कभी कभी जले हुए बर्न्ट ब्रिक का, जले हुए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट सवाल, चालकोलिथिक साइट्स का ही है, नाबदा टोली, ये क्या खासियत थी? यहाँ पर सभी तरह के फूड ग्रेन्स उगाए जाते थे, सभी तरह के अन्न उगाए जाते थे खाने के लिए। नेक्स्ट सवाल, चालकोलिथिक साइट दैमाबाद की क्या खासियत थी? यहाँ बहुत बड़ा जोरवा कल्चर था, नॉन हड़प्पन साइट। ये गोदावरी वैली में साइट है ये, जो कि ब्रॉन्ज गुड्स के भी पाया गया वहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चालकोलिथिक साइट्स का ही है मालवा, उसे क्या खासियत थी? यहाँ बहुतायत में चालकोलिथिक सिरामिक्स पाया गया है, स्पैंडल होल्स पाया गया है, नॉन हड़प्पन कल्चर पाया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, चालकोलिथिक के लोग किस तरह का लिविंग स्टाइल था, उनका जीने का शैली क्या था? वो ग्रामीण था, प्राइमरली रूरल, ग्रामीण तरीके से जिया करते थे, गांव के तरीके से जिया करते थे। नेक्स्ट सवाल, चालकोलिथिक साइट ईस्टर्न इंडिया में क्या, द चालकोलिथिक साइट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज रिवील्ड द मोस्ट इंप्रेसिव एविडेंस ऑफ क्रॉप्स खदान का बहुत ज़्यादा ही एविडेंस पाया गया है, बहुत अच्छे खासा ये में। तो ईस्टर्न इंडिया के में कहाँ है चालकोलिथिक साइट में? ये सेनुअर है, सेनुअर साइट है, ये चालकोलिथिक साइट है ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ ये पाया गया है
क्रॉप्स का काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर ये हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी पॉलिथिक साइट्स पाए गए हैं इंडिया के विभिन्न जगहों पे, पॉलिथिक साइट्स आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो सब किस चीज़ के नज़दीक थे ये साइट सब? ये पानी के वाटर रिसोर्सेस के नज़दीक थे ये सब। नेक्स्ट सवाल, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर कल्चर NBPW, ये अर्बन कल्चर शहरी संस्कृति थी, ये किस एज में पाई गई है? ये आयरन एज में पाई गई है। और नेक्स्ट सवाल, न्योलिथिक साइट्स पूरी तरह से एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी, कहाँ ये साउथ इंडिया में थी, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट सवाल, ओल्ड स्टोन एज का भारत में कौन कौन सा फेमस साइट थे? भारत में फेमस साइट्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया कहाँ कहाँ थे? ये पोटवार प्लेटू, भीमबेटका, कर्नूल और शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट सवाल, द चालकोलिथिक साइट ऑफ मालवा कल्चर has yielded evidence of fire altars, bull worship and phallus worship। ये मालवा कल्चर सॉरी चालकोलिथिक साइट मालवा कल्चर में किस तरह के साक्ष्य पाए गए हैं? वो फायर अल्टर्स पाए गए हैं, बुल वर्शिप के पाए गए हैं और फालूस कृष्ण के वर्शिप पाए गए हैं, पूजा किए जाते थे। ये जगह था डंगवारा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, पीट ड्वेलिंग के साक्ष्य किस साइट पर नहीं मिलते हैं? जलीलपुर में। अब नेक्स्ट सवाल, भारत में मानवों का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये नर्मदा वैली में मिलता है। ये 275 सवाल, 75 क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी बढ़ी होगी। ये काफ़ी इन सभी एग्जामों जिसका जिक्र मैंने शुरू भी किया, इन सभी एग्जामिनेशन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें और सफल हो जाएं एग्ज़ाम में। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप लिखें हमें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।